प्रेम्णारुत्कण्ठयो स्फुरः पादो यदीयो प्रथमा द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु नाभिस्तथा पंचमेव षष्ठौ भुञ्जान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यश्च ललाटपट्टम् शिरोऽपि यद्वादशेव भाति तमादिदेवं करुणानिधानम् तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार सामुद्र सेतुम् भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे पूरा श्लोक, पहले स्कंद के पहले अध्याय के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ बोलेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्य रुध्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतगर्भसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रप्रचुरिदमादरात् ऋषय उचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातानभिधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूता परावरविदो विदुः वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तत् अनुग्रहात् बृहुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्तश्रेयस्तन्न संसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्यः कलामस्मिन् युगे जना मन्दः सुमन्दमतयो मन्दभाग्योपादृत भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अथ साधु अत्र यत्सारं समुद्रित्या मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति
सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषुमानानामर्हः संगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्य विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयं यत्पादसंश्रयः सूता मुनयः प्रशमायनः सद्य पुनन्त उपसृष्टा स्वर्गुन्यापनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशकलिमलापहं तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया ददतः कलः अथाख्याये हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभा लीला विदधः स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया वयं न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यशृण्वतां सज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः कलिमागतमज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे त्वं न सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तरेषां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारैवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठाम् अधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। थोड़ा रिकैप करेंगे। तो ऋषि यहाँ बैठे हैं नैमिषारण्य में, वहाँ सुत गोस्वामी ने प्रवेश किया है। उनका बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने स्वागत किया और उनका बहुत अच्छी तरह से प्रशंसा भी की। उन्हें कहा कि आप सौम्य हो, इसीलिए व्यक्तत्वम सौम्य तत्सर्वम तत्वतस्तद अनुग्रहात् 8वें श्लोक में कहते हैं आप सौम्य हो, इसीलिए आपको आपके गुरु ने पूरा ज्ञान दिया है। जितना हम विनम्र रहते हैं तो अपने आप ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर कहते हैं कि आपको तो सभी पुराण का ज्ञान है और इस प्रकार से आप धर्मशास्त्र के भी आपको ज्ञान है। व्यास जी ने लिखा हुआ भागवत पूरी तरह से आपको मालूम है। तो इस प्रकार से यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्य च मुनेः सूता परावर विदो विदुः, अन्य मुनियों ने भी लिखा हुआ परावर विदो, ये भी आप जानते हैं। हर चीज़ का आपको ज्ञान है। आपको विद्या का ज्ञान है तो अविद्या का भी ज्ञान है। तो इस प्रकार से आप ये भी जानते हैं कि कलियुग में क्या दोष है। कलियुग है, कली का अर्थ है छोटे छोटे विषय में वाद विवाद होना, कली का प्रवेश है और उसमें मंद भाग्य है, मंद बुद्धि है, अल्प आयु है और इस प्रकार से उपादतः लोग चीटिंग भी करते हैं, टेंडेंसी टू गेट चीटेड। तो इस प्रकार से आप कली का दोष जानते हैं। इसीलिए हमारा प्रश्न ये है कि इस कलियुग में जहाँ हर छोटे विषय में वाद विवाद होता है, तो ऐसा कौन सा एक चीज़ है जो सबको संतुष्ट कर सकता है। ये नात्मा सुप्रसिद्धति भूरिणी भूरि कर्माणि। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, कोई एक ग्रंथ को बोलेगा मेरा ग्रंथ अच्छा है तो कोई दूसरा बोलेगा मेरा ग्रंथ अच्छा है। छोटे छोटे विषय में भगवान, स्पेशली द टॉपिक भगवान के विषय में ही झगड़ा हो जाता है। छोटे छोटे विषय में झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है। तो ऐसा कौन सा एक कार्य बताइए। ब्रूहि भद्राय भूतानाम ये नात्मा सुप्रसिद्धति, ऐसा एक कार्य बताइए जो सबको संतुष्टि दे। और फिर कहते हैं सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। तो आपको पहला प्रश्न 9वें श्लोक में था, जहाँ श्रेयस कहा है, पुंसाम एकांत श्रेयस तन्न शंसतुम अर्हसि। पहले श्लोक में 9वें श्लोक में पहला प्रश्न है,
ऐसा कौन सा कार्य है जो सबके लिए श्रेष्ठ है, श्रेयस है, सबके लिए हित कार्य है, सबके लिए हित है, ऐसा कौन सा कार्य है। और 11वें श्लोक में वही चीज को और वर्णन किया है, ऐसा कौन सा कार्य जो सबके लिए हित भी है और सबको संतुष्टि दे। और फिर कहते हैं 12वें श्लोक में, भगवान तो सबके पति हैं, सात्वताम पति, तो उन्होंने देवकी और वसुदेव को अपने माता पिता के रूप में क्यों स्वीकारा। और फिर कहते हैं, तन्ना शुश्रूषुमाणानाम अर्हसंगानुवर्णितुम यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। आप जब अवतार लेते हैं, आप उतरते हैं, तो क्षेमाय च भवाय च, सबके हित के लिए आप अवतार लेते हैं, उसका भी हमें वर्णन आप करिए। शुश्रूषुमाणानाम अर्हसंगानुवर्णितुम, जैसे आपने सुना है वैसे ही आप हमें वर्णन करिए। और फिर कहते हैं 14वें श्लोक में, आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन्नाम यशो गुणन तथा सद्यो विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। आप श्रेष्ठ हो तो आपका नाम भी श्रेष्ठ है। आपके नाम को अगर अविवश पूर्वक लिया भी गया तो भी वो हमारे लिए अति लाभदायक है। अविवश पूर्वक भी अगर ले लिया तो भी स्वयं भयम यद भिबेति स्वयं भयम, आपके नाम से भय भी कंपित होता है या भय भी भयभीत हो जाता है। इस प्रकार से 15वें श्लोक में कह रहे हैं, यत्पाद संश्रयः सूता मुनेः प्रशमायनः सद्य पुलंत्युपसृष्टा स्वधुन्यापुसेवयः। तो कह रहे हैं, जो ऋषियां हैं, जो भक्त हैं, उनके चरण अगर हमारे घर में या जो भी स्थल में पड़ जाते हैं तो वो उनके चरण में गंगा स्थित है, या जैसे गंगा पूरे जगत को पवित्र करता है, वैसे ही आपकी उपस्थिति, आपका जो चरण है, ये हमारे लिए पवित्रता है, हमारे लिए ये पवित्रता है। यत्पाद संश्रयः सुता मुनयः प्रशमायनः स्वर्धुन्यापुनि सेवया। स्वर्धुन्याप, जैसे गंगा के सेवन करने से एक व्यक्ति पवित्र हो जाता है, लेकिन भक्त तो कहीं भी जा सकता है, गंगा के निकट हमें आना पड़ता है पवित्र होने के लिए, लेकिन भक्त तो कहीं भी जा सकता है, जहाँ भी जाएगा उस स्थान को वो पवित्र कर देता है। और फिर कह रहे हैं, को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामो न क्षुण्यात् यस्य कली मलापम। तो इस प्रकार से भगवान का जो वर्णन है ये क्या है, पूरे जगत को शुद्ध कर देता है। पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः, भगवान के जो कार्य है ये भी पूरे जगत को पवित्र कर देता है, भगवान की लीलाएं पवित्र कर देते। यशा कली मलापहम, तो भगवान के जो लीलाएं हैं ये सुनने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भगवान के कार्य को सुनना ना पसंद करे, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे पाप हैं, हमने ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं जिससे हम पाप को भुगत रहे हैं। लेकिन ये पाप को अगर नष्ट करना है और पुण्य को प्राप्त करना है, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम। कब पुण्य प्राप्त होगा, जब हम पूरी तरह से हमारे पाप को नष्ट करेंगे। और पाप कैसे नष्ट होता है, जितना हम भगवान के विषय में सुनेंगे, भगवान के विषय में बोलना सुनना, तो ये हमारे पाप को कम कर देता है। तो ऐसा कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा जो भगवान के विषय में न सुनना चाहेगा, या ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो स्वतः खुद का हत्या करना चाहेगा। तो इस प्रकार से फिर कह रहे हैं, अभी चौथे प्रश्न का यहाँ चौथा प्रश्न पूछा गया है, 3 प्रश्न हो गया है, चौथा प्रश्न, तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न शतदानानां लीलयः दत्ततः कलाः। तो भगवान के जो कार्य हैं ये बहुत उदार हैं। भगवान क्यों आते हैं इस धरती में, बड़े उदार हैं भगवान। भगवान उदार है, भगवान चाहते हैं कि हम भगवान के जगत में चले जाएं। भगवान का घर जो है यही हमारा वास्तव घर है। भगवान हमारे कष्ट और पीड़ा को देख नहीं पा रहे हैं, हर क्षण हमारे लिए कष्ट है। हम समझ रहे हम बहुत सुखी हैं, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है,
लेकिन ये जो सुख का जीवन भी एक प्रकार का कष्टदायक जीवन ही है, क्योंकि ये सुख के पीछे भी कहीं ना कहीं भय छुपा हुआ है। हम ये सुख को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप देखिए जो सुखी व्यक्ति होता है वो सदैव भगवान से एक ही मांगता है, भगवान ऐसी स्थिति को बनाए रखिए। जो कष्ट भुगत रहा है वो भगवान से कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। जो सुखी व्यक्ति है वो क्या करता है, हमेशा एक भय में रहता है। और क्या भय है, ऐसी स्थिति को मैं ना खो जाऊं। उसे मालूम है, बैक ऑफ द माइंड एवरीबडी नोज दैट द सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज। तो कहीं ना कहीं ये भय है, लेकिन कभी व्यक्त होता है भगवान से सामने या फिर माया में वो भूल जाता है। तो ये जो सुखी जीवन या दुखी जीवन जो भी हो, ये पीड़ा का ही जीवन है। तो भगवान अपने अपने भक्तों को या अपने पुत्रों को देख नहीं पाते, ऐसी पीड़ा में देख नहीं पाते। इसीलिए भगवान इस धरती में ऐसे कार्य करने आते हैं जो उदार हैं, क्योंकि भगवान उदार हैं। और भगवान के जो कार्य हैं ये भी बड़ा उदारता पूर्वक है। और परिगीतानि सूरी भी, और इसे सूरी भी यानी जो संत लोग हैं ऐसे भगवान के कार्य लीलाओं को गाते रहते हैं। संतों का कार्य क्या है, भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, ये संतों का कार्य है। तो सूरी भी इस प्रकार से, सूरी भी का अर्थ है जो भगवान के कार्यों को हमेशा नित्य गाते रहते हैं। ब्रूहि न शब्दधाना नाम, इस प्रकार से हम भी आपको बड़े श्रद्धा पूर्वक पूछ रहे हैं और आप भी इसे हमें सुनाइए। ब्रूहि माने सुनाइए, भगवान की लीलाओं को सुनाइए। और यहाँ क्या प्रश्न है, कला, भगवान के कला अवतार या गुण अवतार के विषय में भी कहिए, भगवान के अन्य अवतारों के विषय में भी कहिए। और भगवान जब अन्य अवतारों में प्रकट होते हैं तब भगवान स्वयं भी प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होने के समय ही अन्य अवतार भी प्रकट होते हैं, साइमल्टेनियसली सब लीला चालू है तब। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाओं के विषय में हमें कहिए, भगवान के अवतारों के विषय में हमें जानना है। कला अवतार, लीला अवतार, इस प्रकार से भगवान के अवतारों के विषय में हमें जानना है। और फिर उसी प्रश्न को और विख्यात से पूछ रहे हैं 18वें श्लोक में। अथाख्याय हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विगत स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया। भगवान के जो अवतार के कथा भगवान के विषय में सुनाइए, 17वें श्लोक में कहा है। भगवान के अवतारों के विषय में, भगवान के कला अवतार के विषय में, भगवान ने सृष्टि को निर्माण कैसे किया है उसके विषय में 18वें श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान के अवतारों के कथा भी सुनाइए। हर एक अवतार में भगवान ने कैसे कैसे लीलाएं की हैं उसके विषय में आप हमें विस्तार से सुनाइए। लीला विदत स्वैरम ईश्वरस्यात्म माया, भगवान जब भी लीला करते हैं अपने आत्म माया से ही करते हैं, या आत्म माया के बल से भगवान लीला करते हैं। तो फिर कह रहे हैं आप सुनाते जाइए, और आप जितना सुना रहे हैं हमें बहुत आनंद महसूस हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम संतुष्टि नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें और सुनने की अभिलाषा है। और सुनाते जाइए, और सुनाते जाइए। आप कहेंगे अरे मैंने इतना सुना दिया है, बस है क्या? नहीं, बस नहीं है, हमें और चाहिए, और सुनाते जाइए। भगवान अनंत हैं, भगवान के लीलाएं भी अनंत हैं। जितना सुने उतना आनंद को प्राप्त करते हैं। आप देखिए जब रामलीला होती है, सब जानते हैं कि राम ने सीता को बचाया, रावण को वध किया, लेकिन ये लीला जितना बार सुनते हैं उतना बार सुनाने वाले को भी आनंद आता है, सुनने वाले को भी आनंद महसूस होता है। क्यों आनंद प्राप्त करते हैं? क्योंकि भगवान की लीला ये सदैव चिंतामणि है, सदैव जैसे कहते हैं सदैव इट इज़ ऑलवेज यंग। ये नहीं कि अभी ये ओल्ड हो गया है, नहीं, सदैव इसमें आनंद रहता है। भगवान नूतन, नूतन कह सकते हैं, सच्चित आनंद कहते हैं। सच्चित आनंद भगवान है, भगवान की लीलाएं भी सच्चित आनंद है।
पूरा आनंदमय अभ्यासात हैं भगवान। और इस प्रकार से भगवान की लीला भी, जैसे कहते हैं नूतन, नूतन का है ऑलवेज यंग, ऑलवेज न्यू, ऑलवेज फ्रेश, ये नहीं कि ये ओल्ड हो गया है। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर, आज का न्यूज़पेपर आप कल नहीं वापस पढ़ सकते हो, हाँ, और 2 दिन के बाद तो बिल्कुल ही आप उसको टच नहीं करेंगे। लेकिन भगवान का जो लीला है ये सदैव फ्रेश रहता है। तो कह रहे हैं कि आप सुनाते जाइए, हम कहीं ना कहीं कभी भी थकेंगे नहीं, बल्कि हमें और सुनना है और सुनना है। वयम न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश शृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम श्लोक, भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। भगवान को उत्तम श्लोकों से वर्णन किया जाता है, या जो भी शब्द भगवान को वर्णन करता है वो उत्तम श्लोक में गिनती किया जाता है उस शब्द को। तो वयम न वितृप्याम, अब तक हमें तृप्ति नहीं प्राप्त हुई है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड। इट इज़ नॉट दैट वी हैव नॉट लाइक्ड इट, वी आर रिलीशिंग इट। एक होता है जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो बस अब नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ हम स्वादु स्वादु पदे पदे, हम रसज्ञानम, हम इसका स्वाद ले रहे हैं, हर पद में इसका स्वाद ले रहे हैं। ये शृण्वताम रसज्ञानम, बार बार सुन रहे हैं, बार बार हमें रस का आस्वादन हो रहा है, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं हुई है। तो फिर कह रहे हैं कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपटमानुषः। कृतवान किल कर्माणि, जब भगवान प्रकट होते हैं, कृतवान किल कर्माणि, कर्माणि का अर्थ है कार्य करते हैं। भगवान का कार्य दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, भगवान भगवद गीता में कहते हैं भगवान का जन्म जो है ये दिव्य है, भगवान का कर्म जो है ये दिव्य है। जो भी ये जान लेता है वो भगवत धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान का कार्य दिव्य है। ऐसा लग रहा है कि भगवान बच्चे जैसे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, भगवान माँ का दूध पी रहे हैं, यशोदा माँ का दूध पी रहे हैं, भगवान यशोदा माँ की गोदी में खेल रहे हैं, ऐसे लग रहा है। लेकिन भगवान का जो कार्य है ये एक साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है। अतिमर्त्यानि भगवान, भगवान और भगवान के साथ उनके जो भाई सह रामेण केशव, केशव, यहाँ केशी नामक राक्षस के वध किया है भगवान ने, इसीलिए भगवान का नाम केशव है। वो भी कैसे वध किया, सिर्फ अपने एक जैसे लेफ्ट हैंड के विस्ट से उनको एक जोर से मार दिया था। तो बस ऐसे छोटे छोटे, जैसे बड़े कुछ बड़ा कुछ नहीं किया, जिस सिर्फ ही गिव अ पंच, जस्ट बाय गिविंग पंच ही किल्ड केशी डेमन। तो इसी प्रकार से अपने लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर के छोटे उंगली के जो नेल के बल से उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो क्या ये एक मनुष्य कर सकता है? अगर भगवान को कोई मनुष्य समझता है तो वो मूर्ख है। तो क्या ये मनुष्य कोई कर सकता है ऐसे कार्य को? नहीं। लेकिन एक मनुष्य के रूप में खेल रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ हंसते हैं, ग्वाल बालों के साथ खाना खा रहे हैं, इस प्रकार से जैसे बच्चे जैसे खेल रहे हैं। गोपियाँ बोलते हैं ठुमक मारो तो ठुमक मारते हैं, गोपियों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक लवर दूसरे लवर के साथ बात कर रहा है। लेकिन जब रास लीला होता है तो हर गोपी के साथ कृष्ण है। तो क्या कोई साधारण मनुष्य ऐसा कर सकता है? इसीलिए भगवान और गोपियों के संबंध को एक साधारण संबंध नहीं समझना चाहिए। कोई एक लड़का 10-12 लड़कियों के साथ खड़ा रहता है तो कभी कभी कोई कह देता है ऐसे हंसी मजाक में, देखो कृष्ण कन्हैया खड़ा है गोपियों के साथ। एक मनुष्य, एक साधारण लड़का, एक मनुष्य कभी भी कृष्ण नहीं हो सकता है। किसी ने अपने नाम को कृष्ण रखे, ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कृष्ण हूँ। किसी ने कहा मुझे मैं कौन हूँ मालूम है? मेरा नाम स्वयं कृष्ण है। मैं तो क्या हुआ? तो क्या हम कृष्ण बन सकते हैं? क्या हम गोवर्धन उठा सकते हैं? क्या हम इतने सारे गोपियों के साथ एक साथ प्रकट हो सकते हैं? क्या हम 16,108 पत्नियां रख सकते हैं?
वो भी हर एक पत्नी के साथ भगवान एट ए टाइम उपस्थित है। क्या हम कर सकते हैं? नहीं। तो भगवान वैसे तो हंसी मजाक सब कर रहे हैं, वैसे दिख भी रहे मनुष्य जैसे, लेकिन भगवान मनुष्य नहीं है। भगवान का संबंध भक्तों के साथ, इसे भी साधारण नहीं समझना है। भगवान अगर गोपियों को छेड़ते हैं, वो छेड़ना भी बहुत सुंदर है, वो भी दिव्य है। भगवान का हर कार्य दिव्य है। भगवान अगर गोपियों के वस्त्र को चुराते हैं तो भी वो दिव्य है। तो इस प्रकार से भगवान जब सबके साथ बैठ के लीला कर रहे हैं, सबके साथ बैठ के खा रहे हैं, तो पीछे जो गोपाएं बैठे हैं, जो उनके सखाएं हैं, वो जो बैठे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कृष्ण उनको देख रहे हैं। तो जब हम सामने देखते हैं तो उसी समय में हम पीछे नहीं देख सकते हैं, लेकिन भगवान के ऐसे सर्कल में सब बैठे हैं और सभी को लग रहा है कि भगवान उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। हर एक गोपाओं को लग रहा है कि भगवान उसके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। इतना तक कि ब्रह्म विमोह लीला में ब्रह्मा जी चकित हो गए हैं कि ये कौन है, क्या ये भगवान है? यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। देखा गया तो जो कार्य वे कर रहे हैं छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ, कोई उनके मुख में डाल रहा है, कोई उनके मुख से निकाल के अपने मुख में डाल रहा है, कोई अपने मुख से निकाल के उनके मुख में डाल रहा है। तो भगवान को अगर भोग लगता है तो उसमें एक विधि है, लेकिन यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या कर रहे हैं? एक छोटे ग्वाल बालों के समान सबके साथ खेल रहे हैं, जिससे क्या हो गया? मुह्यन्ति यत् सूर्यः, पहला श्लोक में ही कहा है, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो सूर्यः का अर्थ है जो देवी देवता भी चकित हो जाते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए हैं। विमोहित माने पूर्ण रूप से मोहित हो गए हैं। क्या मोहित हो गए हैं? ये कौन है? क्या यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? इसीलिए उन्होंने ग्वाल बालों को चुराया और फिर भगवान उतने ही विस्तार किए, उतने ही अपने आप को विस्तार किए और सबके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। यहाँ गैयों के साथ बछड़े के रूप में गैयों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। यहाँ हर एक माताओं को उनके बाल स्वरूप में, उनके जो बालक हैं उनके स्वरूप में प्रकट होके उनकी माताओं को आनंद दे रहे हैं। इस प्रकार से सभी को आनंद दे रहे, एट ए टाइम सभी लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या ये साधारण मनुष्य कर सकता है? नहीं। इसीलिए यहाँ कहा है, कृतवान किलत कर्माणि सह रामेण केशव, अपने बलराम के साथ जो जो कार्य करते हैं, अति मर्त्यानि भगवान, अति मर्त्यानि, ये कोई साधारण मनुष्य का काम नहीं है। गूढ़ कपट मानुषः, इस प्रकार से गूढ़ कपट मानुषः, ऐसे लग रहा है कि मनुष्य के रूप में आए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? सबको चीट कर रहे हैं। जो भी उन्हें मनुष्य समझ गया है, समझ लो उसको उन्होंने चीट कर दिया। तो लॉर्ड ऑल्सो चीट्स एवरीवन। तो किसको चीट करते हैं? जो भी उन्हें मनुष्य समझता है, समझ लीजिए उनको उन्होंने धोखा दे दिया है। कलिम आगतम अज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घसत्रेण कथायाम सक्षण हरे। कलिम आगतम अज्ञाय, अब हमें मालूम हो गया कि कली आने वाला है, कलियुग का प्रारंभ होने वाला है। कलिम आगतम अज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम, हम सब बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? इस क्षेत्र में बैठे हैं। अब तक हमने बहुत सारे यज्ञ किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये यज्ञ से हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली है। आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे, तो यहाँ हम दीर्घ सत्रेण, आसीना, बहुत वर्षों तक हम यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? भगवान के विषय में सुनने के आतुरता से हम यहाँ बैठे हैं। हम भगवान के विषय में जानना चाहते हैं, इसीलिए। और ये भी हम जानते हैं कि कली के दोषों को अगर निकालना है, कली के दोषों को निकालना है तो सिर्फ भगवान के विषय में सुनना है। कलिम आगतम अज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम, हम सब यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? भगवान के विषय में सुनने के लिए बैठे हैं। तो भगवान के विषय में जो सुनना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भगवान से प्रेम अगर प्राप्त करना है, या भगवान का और हमारा संबंध क्या है ये जानना है, तो सुनना ही एकमात्र उपाय है। पढ़ने से या अपने आप कुछ मन में लाने से हम भगवान के विषय में जान नहीं सकते हैं, लेकिन जितना हम सुनेंगे भगवान को हम अपने नज़दीक पाएंगे। भगवान कहीं दूर नहीं है,
तद्दूरे त्वदंतिके, ईशोपनिषद कहता है तद्दूरे, भगवान दूर हैं लेकिन भगवान निकट भी है। अवश्य रक्षिवे कृष्णा, भगवान बहुत निकट है लेकिन हम भगवान, लेकिन कहीं ना कहीं ये रुकने के कारण हमें वही आशा है कि पुनः हम इसे सुने। तो इस प्रकार से कलिम आगतम अज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे। देन फर्दर, त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षतां कलिं सत्त्व हरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम। त्वं न संदर्शितो धात्रा, क्या योग बना है, हमें सुनने की इच्छा है और तब आप यहाँ आए। हमारे अंदर इतनी सुनने की तीव्रता बढ़ गई कि उसी समय में प्रोविडेंस हैज मेड एन अरेंजमेंट, यहाँ भगवान के ऐसे योजना से आप यहाँ प्रवेश किए हैं। संदर्शितो धात्रा, संदर्शितो का अर्थ है हमारा मिलन जो है ये भगवान का योजना से ही हुआ है, भगवान ने योजना किया है, इसीलिए हमारा मिलन हुआ है। जब भी एक प्रसंग होता है जहाँ सुनने का और सुनाने का अवसर होता है तो समझ लीजिए ये भगवान का योजना है। हम कोई भी योजना से ना हम बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। मनुष्य योजना कर सकता है लेकिन वो योजना की पूर्ति जो है ये सिर्फ भगवान के अनुकंपा से ही हो सकता है, या भगवान उसे भगवान की अगर अनुकंपा है, कृपा है तो ही ये योजना सफल हो सकता है। तो कोई भी हम कार्य करते हैं या कोई अरेंजमेंट करते हैं, जैसे कोई जन्माष्टमी महोत्सव किया या कुछ रथ यात्रा का आयोजन किया है, तो कभी भी हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमने ये आयोजन किया है। मनुष्य के आयोजन से कभी कोई कार्य सफल नहीं हुआ है, लेकिन मनुष्य के प्रयास और भगवान के शरणागति से, भगवान की कृपा से ही कोई आयोजन सफल हो सकता है। भगवान के विषय में गुणगान करना भी किसी मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है, भगवान के विशेष अनुकंपा से ही भगवान का कई लीलाओं के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सुनना, बोलना ये सब भगवान के विशेष अनुकंपा से ही हो सकता है। तो कह रहे हैं धात्रा, धात्रा यानी भगवान के अनुकंपा से ही ये संदर्शितो हमारा मिलन हुआ है। दुस्तरम निस्तितीर्षताम, भगवान के विषय में सुनना बड़ा कठिन है, या दुस्तरम बहुत दुर्लभ है। कठिन तो नहीं, सरल है लेकिन दुर्लभ है। इतना सुलभ नहीं है भगवान के विषय में सुनना, लेकिन जो दुर्लभ है ये तो भगवान की अनुकंपा से हमें प्राप्त हुआ है। कलिम सत्व हरम पुंसाम कर्णधारई वार्णवम, कलिम सत्व हरम पुंसाम, इस कलयुग में, कलयुग का विशेष अवगुण क्या है, ये पूरे सतोगुण को मार देता है। अगर किसी के अंदर सतोगुण है, ये कली के प्रभाव से वो सतोगुण मर जाता है। कली हर क्षण में एक व्यक्ति के सतोगुण को निकाल रहा है, क्योंकि इस सतोगुण से ही आप ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। सत्वम संजायते ज्ञानम, अगर सतोगुण है तभी हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। अब देखिए आहार में भी कहाँ सतोगुण है। अब जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव हो रहा है, अब देखिए हम दूध जो लेते हैं, लेट अस टेक ए स्मॉल एग्जांपल, मिल्क। आज मैं एक वीडियो देख रही थी जहाँ कहा है कि पाश्चात्य देश में देशी गाय के दूध के महत्व को जान लिए हैं, लेकिन जो भारत भूमि है, भा का अर्थ है ज्ञान, रत का अर्थ है जो रत रहते थे, ऐसा जो देश है हमारा भारत भूमि जो है, जहाँ ज्ञान को अर्जित करने के लिए प्रयास चलता था। अब देखिए क्यों ज्ञान अर्जित नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे हम आहार ले रहे हैं। विशेषतः दूध, हम ऐसे जो कंपनियों के दूध लेते हैं जो एक्चुअली जर्सी गाय से बना हुआ है, आप देखिए वो इतना पॉइजन है, कहते हैं उसे वाइट पॉइजन। ऐसे ऐसे दूध पीते हैं, ऐसे ऐसे घी खाते हैं, जो एक्चुअली हमारे हार्ट को भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ प्रॉब्लम, वो तो छोड़ दीजिए। तो यही तो प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, हमारे अंदर सतोगुण कहाँ से आएगा।
पूरा दिन तो हम तो सोते रहते हैं, सुस्त रहते हैं, लेकिन अगर हमें ज्ञान चाहिए तो हमें सतोगुण आहार लेना है। तो सतोगुण आहार भगवान ने बड़े विस्तार से भगवत गीता में कहा है। जो सतोगुणी व्यक्ति है वो दूध, घी इसमें ध्यान देगा। ये नहीं कि कोई भी उठा लिया कैसे भी पी लिया है, नहीं। वी शुड बी वेरी मच अवेयर व्हाट मिल्क वी आर ड्रिंकिंग। इज इट फ्रॉम ए काउ? व्हेन यू से काउ, इट शुड बी देशी काउ। ये नहीं कि जर्सी गाय को लेके आ गए और कह दिया हमने जर्सी गाय का दूध पी लिया है, नहीं। वी शुड बी वेरी केयरफुल। स्वस्थ तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन सतोगुण भी बढ़ेगा। कली का प्रयास है सतोगुण को नष्ट करना, लेकिन जितना हम भक्तों के संग में रहते हैं, जितना भगवान के विषय में सुनेंगे, जितना सतोगुण आहार लेंगे, तो अपने आप कली का प्रभाव वहां नहीं रहता है। तो कह रहे हैं कली सत्व हरम पुंसम, कली का यही प्रयास रहता है कि सबके जो सतोगुण को पूरी तरह से हर ले। लेकिन आप कौन हैं? आप कर्णधार इवार्णवम, आप कैप्टन हैं, और आप ही हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार कर सकते हैं, इस कली दोष से हमें पार कर सकते हैं, क्योंकि आप कैप्टन हो। इट इज अ कैप्टन हु लीड्स अ पर्सन टू क्रॉस ओशन। कोई भी डिफिकल्टी होता है तो आप देखिए एक कैप्टन ही उसको लीड करता है। तो आप क्यों कैप्टन हैं? क्योंकि आप भगवद गीता भागवतम पूरी तरह से जानते हैं। ये भगवद गीता भागवतम को एक नाव से तुलना किया है, और भगवद गीता भागवतम नाव है तो आप उसके कैप्टन हो, आप ही उसे हमें समझा सकते हो। और कहीं ना कहीं ऐसा भी वर्णन है, ये शरीर को नाव से कंपेयर किया है। ये शरीर अगर नाव है, आप देखिए कोई मरीन इंजीनियर को पूछिए, नाव जब चलता है समुद्र में तो यू रिक्वायर फेवरेबल विंड्स। अगर अनफेवरेबल विंड होता है, स्टॉर्म होता है, तो नाव डूब जाता है, तो वहां कैप्टन भी कुछ नहीं कर सकता है। तो नाव अगर अच्छी तरह से चलना है तो कैप्टन तो सही होना ही होना है, कैप्टन को पूरा ज्ञान तो होना ही है, और वहां अनुकूल जो परिस्थिति है, वो अनुकूल परिस्थिति क्या है? हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे ग्रंथ भगवत गीता भागवतम, ये अनुकूल परिस्थिति है। तो अनुकूल परिस्थिति में यानी भगवान के विषय में सुनकर, ये जो शरीर जो नाव से तुलना किया है, इस शरीर का जो कैप्टन है वो कौन है? हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे गुरु। तो आप हमारे गुरु हो, आप हमारे आध्यात्मिक गुरु, जो हमारे कैप्टन हैं, जो हमें इस भवसागर से पार कर सकते हैं। तो कर्णधार इवार्णवम, यहां उनको पोजीशन दे दिया है। क्या पोजीशन है? आप हमारे कर्णधार हो, यू आर अवर कैप्टन। वी एक्सेप्ट यू एज अवर कैप्टन, वी एक्सेप्ट यू एज अवर स्पिरिचुअल मास्टर। और फिर कह रहे हैं, अभी 6वां प्रश्न है, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठम अधुनोपेते धर्मकम शरणम गतः। ब्रूहि, आप बताइए, क्या बताइए? योग ईश्वरः, कृष्ण के विषय में बताइए, जो पूरे योगियों के ईश्वर हैं, जो पूरे योगों को जानते हैं। योग यानी किस तरह से हर चीज को भगवान से जोड़ना। योगा शब्द को बड़े गलत तरीके से लोगों ने जान लिया है। कोई समझते हैं योगा का अर्थ है अपने श्वासों को नियंत्रित करना, प्राणायाम करना, आसन में बैठना, बस यही योगा है। योगा का अर्थ है भगवान से जोड़ना। हमारे जो हम अष्टांग योगा पढ़ते हैं, जहाँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, ये अष्टांग योगा की विधि है। तो अष्टांग योग का जो लक्ष्य क्या है? समाधि। सम्यक आधीयते अस्मिन् आत्मतत्व यथात्मयम्। हमारा भगवान का साथ संबंध क्या है, ये कब हम जान सकते हैं? जब हमारे इंद्रियों में, मन में वश है। तो मन और इंद्रियों को वश में रख के ही हम भगवान के विषय में जान सकते हैं। मन और इंद्रियों को वश में रखने के लिए ये आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान, ये सब उसमें विधि आती है। लेकिन योग का अर्थ, सही अर्थ क्या है? भगवान के साथ संबंध को, हमारा संबंध क्या है उसे जानना। ये नहीं जोड़ना, नहीं जोड़ा हुआ है, हम भूल गए हैं।
It is not that we are linking with Lord. We are already linked with Lord, but we have forgotten that link. ये नहीं कि भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति है, लेकिन भक्ति को हम भूल गए हैं. Reviving our relationship. हम कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, इसे जानने के लिए हमें कृष्ण का शरण लेना है. तो कृष्ण का शरण हम कैसे लेंगे? पहले हमें गुरु का शरण लेना है, तभी हम योगेश्वरे कृष्णे भगवान के विषय में जान सकते हैं. तो अब भगवान अपने धाम में प्रवेश किए हैं. तो भगवान स्वाम काष्ठम अधुनोपेते, भगवान अपने धाम में अपनी लीलाओं को समाप्त करके भगवान अपने धाम में गए हैं. तो भगवान जब अपने धाम में गए हैं तो धर्म और ज्ञान ने कहाँ शरण लिया है, पूछ रहे हैं. क्योंकि भगवान धर्म के प्रतिनिधि हैं. जहाँ भी धर्म की ग्लानि होती है वहाँ भगवान पुनः उसे स्थापित करने के लिए स्वयं आते हैं या फिर अपने अवतारों के माध्यम से धर्म को स्थापना करते हैं. लेकिन जहाँ जहाँ अब भगवान अपनी लीलाओं को समाप्त कर देते हैं तो ये धर्म कहाँ शरण लेता है? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मकम शरणम गतः. कृष्ण ने अपनी लीलाओं को समाप्त किया, कृष्ण अपने धाम में पुनः प्रवेश किए हैं. तो ये धर्म कहाँ, हम धर्म को कहाँ पाएंगे, या धर्म के विषय में हम कहाँ जानेंगे? अब कुरुक्षेत्र में भगवान ने धर्म के विषय में अर्जुन को कहा, अर्जुन के माध्यम से सभी लोगों को कह दिया है. जब भगवान उपस्थित हैं तो धर्म के विषय में समझाते हैं. अब भगवान की उपस्थिति नहीं है तो इसी विषय में हम कहाँ जानेंगे? Where should we find the matters of religion when Lord has left to his abode? धर्म और ज्ञान ने कहाँ शरण लिया है? ये 6वां प्रश्न है. इस प्रकार से 6 प्रश्न जहाँ ऋषियाँ बैठे हैं, शौनक ऋषि आदि ऋषियाँ बैठे हैं, उन्होंने 6 प्रश्न सूत गोस्वामी के सामने प्रकट किया है. इस प्रकार से हमने अभी पहले स्कंद के पहले अध्याय को समाप्त किया है. दूसरे अध्याय में आप इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाएंगे. हरे कृष्ण.